ओके। सो हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाली है क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस देखने को मिलेगा और स्टॉक्स की जो पावर ऑफ स्टॉक्स है वो देखने को मिलेगा कि मतलब अप साइड में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, डाउन साइड में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और ये आपको बताएगी कि स्टॉक्स में आखिर आपको करना क्या है इन दी एंड, कि खरीदना कब है, बेचना कब है, होल्ड कब करना है, सेलिंग प्रेशर है तो क्या डिसीजन लेना है। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है एक तरीके से वो देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ना बिल्कुल आराम से देखना, हो सके तो इसको मतलब ऐसे देखना कि आपके पास 20-25 मिनट्स स्पेयर हो, अपनी लाइफ से निकाल लेना। तो कहने का मतलब ये है, तो अच्छे से देखना और आराम से देखना, रात को सोते समय देखना, उससे पहले देखना। कल मार्केट स्टार्ट होगा, ये मंडे से लेकर के थर्सडे तक की ट्रेड है, एक्सपायरी तक की ट्रेड है, तो उसको आराम से देखना। और अभी क्या करना, इसको लाइक करके छोड़ देना या वॉच लेटर में डाल देना, सेव कर देना, सेव फॉर द लेटर कर देना। और आराम से इसको जब भी आपके पास 20 से 25 मिनट हो तब देखना, तो ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। तो पहला जो स्टॉक है मेरे पास, ये इंडोस्टार का है। अभी इंडोस्टार क्या करती है कंपनी, कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड डेट हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, लिवरेजेस हो गया, लिवरेज बाय आउट हो गया। तो इन सब चीज़ों में ये मतलब लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो अभी स्टॉक में क्या था कि ओके, तो अभी स्टॉक में हुआ क्या था कि इसने अपना 52 वीक हाई तोड़ दिया था कुछ टाइम पहले। मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ सबसे पहले। ये ओके, जूम आउट करते हैं, ठीक। तो हुआ क्या था कि यहाँ कहीं इसने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 163। हाई उसका था कहीं 438 के आसपास। अ, लेकिन अगर मैं इसको 2020 की बात करूं, हाई कहीं 339 पे था, जो कि ये तोड़ के अभी 413 के आसपास आ चुका है। तो दैट्स अ गुड मूव एक्चुअली। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि स्टॉक अब अपने अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। लोगों को फाइनेंस की ज़रूरत थी तो इस कंपनी ने उनको बेशक प्रोवाइड की होगी। तो अब इसको देखना कैसे है, देखो सबसे पहले क्या है कि कंसोलिडेशन होने के बाद द स्टॉक गेव हेयर अ ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे कहीं सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन थी। सो द स्टॉक वॉज हैविंग दिस फॉर्मेशन और उसको ब्रेकआउट देना ही था। तो सबसे पहला एनालिसिस का पार्ट ये हुआ कि मेरे को ये चीज़ यहाँ पे दिखी कि ठीक है, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था इस पोजीशन से, ये एंड फाइनली द स्टॉक गेव अ अपवर्ड ब्रेकआउट। अगर नीचे देता तो हो सकता था कि द ये जो स्टॉक था ये हो सकता था नीचे की तरफ आ जाए, बट नहीं, स्टॉक ऊपर की तरफ बंद हुआ। दैट्स वाई इट ओपनड अप ऑन दी ओपनिंग डे। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी कैंडल्स देखने को मिली। यहाँ पे हमें डबल हैमर प्लस इन्वर्टेड हैमर भी देखने को मिला है इस कैंडल में। ओके, सो अभी इस स्टॉक को लोग कैसे बाय कर लेते हैं, लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा जूम करते हैं। लोग इस स्टॉक को इधर कहीं बाय करने लगते हैं, मतलब सबसे पहले ड्राइंग से हटाता हूँ मैं। मान लो ये यहाँ से इस स्टॉक की रेंज है, ओके, एंड पीपल विल ट्राई टू बाय समवेयर हेयर, इस जगह, यहाँ यहाँ घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा स्टॉक को क्या करना है। तो स्टॉक ऐसे नहीं खरीदना। स्टॉक कैसे खरीदना है, या तो स्टॉक जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन में है तो बिल्कुल आप यहाँ पे खरीदो, एकदम हाई पॉइंट पे खरीदो, या तो यहाँ खरीदो क्योंकि स्टॉक वापस रिटेस्ट करने के लिए आएगा। होल्ड करो कुछ टाइम तक, नहीं आता है थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ और निकल जाओ। या तो स्टॉक को यहाँ खरीदो, अगर यहाँ खरीद रहे हो तो गुड है, यहाँ खरीद रहे हो तो भी अच्छा है, यहाँ खरीद रहे हो तो भी अच्छा है, यहाँ खरीद रहे हो तो भी अच्छा है। इधर बीच में मत खरीदना, कभी यहाँ फंस जाओगे ना, तो ट्रेड करने में मजा आएगा और मोटिवेशन प्लस लूज हो जाएगा आपका। तो इसको ऐसे खरीदते हैं। तो ये बनाता क्या है, यहाँ पे ये हायर लोज बनाता है, हायर लोज बनाता है, हायर लोज बनाता है एंड हायर लोज बनाता है, इसलिए स्टॉक यहाँ पे बाय किया जाता है। तो आप अपनी खुद की ट्रेंड लाइन बना के देखो, आपकी ट्रेंड लाइन पे टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितनी बार टच किया है वो भी देखना है, कितनी बार रिजेक्ट होकर नीचे आया वो भी देखना है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे कितनी बार आ रहा है वो भी देखना है। तो यहाँ पे क्या बना है, लोअर हाइज,
लोअर हाइज एंड लोअर हाइज। तो स्टॉक यहीं बाय करना चाहिए, इसके बीच में कभी बाय मत करना, वेट करो, ट्रेड का टाइम आएगा। ओके, तो अब इसके लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन टारगेट क्या होने चाहिए? जो अगर मंडे को ये स्टॉक, अगर देखो स्टॉक का क्या है, स्टॉक इज नाउ इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आफ्टर दिस मेकिंग अ लॉन्ग विक हेयर ऑफ द ग्रीन कैंडल, उसने काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड दिया है कहीं इस जगह पे। तो इसको सबसे बेटर देखने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि स्टॉक क्या कैसे मूव कर रहा है। ओके, सो यहाँ कहीं पर अगर मैं देखूँ, स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है डाउनवर्ड साइड पर, और समवेयर इट्स टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ हेयर और इवन हेयर। सो यहाँ कहीं एक अच्छा सपोर्ट है। इसको ब्रेक करने के बाद अगर स्टॉक यहाँ ब्रेक करता है, तो द नेक्स्ट टारगेट जो होगा स्टॉक को रीटेस्ट करने के लिए ये वाला लेवल होगा। सो इंट्राडे पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आपको मूवमेंट चाहिए फॉर 17 पॉइंट्स, फॉर 20 पॉइंट्स और इवन 25 पॉइंट्स ऑन हायर साइड, तो इसको क्या करना है, इसको अगर ये 315 का टारगेट ब्रेक करता है और समवेयर यहाँ कहीं पर आ करके ये ऐसे ऐसे मूव करता है, सो द नेक्स्ट टारगेट विल बी टू रीटेस्ट ऑन दैट डे विल बी 296 फॉर श्योर। तो स्टॉक अगर 20 रुपये बढ़ा है, पॉसिबिलिटी है कि 20-25 रुपये नीचे भी आएगा। सो नेक्स्ट टारगेट विल बी 296 ऑन द शॉर्ट साइड। अगर 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 स्टॉक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए कि अगर स्टॉक विल ट्राई टू रीटेस्ट दिस लेवल ऑल्सो 338, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है। सो इफ देर आर मोर बायर्स, अगर वॉल्यूम बढ़ती है स्टॉक्स की और मोर बायर्स आते हैं, तो क्या करना है, स्टॉक को 338 के ऊपर जाने देना, 338 से पहले मत बाय करना इंट्राडे के लिए। इफ द स्टॉक ब्रोक 338 लेवल, तो नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस 355 and next target will be this same 374। तो ये लॉन्ग पोजीशन टारगेट हो गए। उसको होल्ड करना, जैसे कि मैंने बोला कि स्टॉक अगर कहीं यहाँ मूव करता है, उस दिन इधर 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 मत बाय करना, फंस जाओगे, ऊपर नीचे। अब अगर बाय करना है तो 338 पे करना, बाय करना है तो 312 पे करना। अगर 312 के भी नीचे जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना स्टॉक को, इससे ज़्यादा मत करना। ओके, सो वी आर डन विद दिस स्टॉक। अब आते हैं टीवीएस मोटर पे। पहले वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि स्टॉक ने मूवमेंट कैसा लिया है। ओके, सो देयर आर सो मेनी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स हेयर, और सेम बेस पे हैं, राइट। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी है, सेम बेस पर है, नीचे की साइड पे, ऊपर की साइड पे, एंड द स्टॉक हैज ब्रोकन दिस नेकलाइन ऑफ दिस नेकलाइन। द स्टॉक इज गुड एट दिस नेकलाइन, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है स्टॉक का। अभी अगर मैं पूरा प्राइस एक्शन देखूं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हो क्या रहा है, देखो प्राइस एक्शन में क्या था, डाउन अप, देन अगेन डाउन, देन अप, देन कंसोलिडेट, देन डाउन अप डाउन। नाउ द स्टॉक विल कंसोलिडेट समवेयर हेयर एंड इट विल शो अ ब्रेकआउट हेयर। सो अभी करना क्या है स्टॉक के लिए, देखो वन डे टाइम फ्रेम पे द स्टॉक इज शोइंग अ गुड मूवमेंट। लोअर बनाने के बाद यहाँ पे एक अच्छी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है उसने, अपर ट्रेंड में फॉलो किया है। सो इस स्टॉक को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके, so the stock is having a good support of somewhere here, although the stock hasn't tested yet, but इसको टेस्ट करने वो ज़रूर आएगा मंडे को। लेकिन देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट्स हाउ दे आर परफॉर्मिंग, एंड बाकी मार्केट्स में भी क्या हो रहा है। निफ्टी को देखना पड़ेगा, एक्सजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी को। अगर वो इंडेक्स ऊपर है तो स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स भी ऊपर है तो स्टॉक्स ऊपर ही जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर अभी देखने को ऐसा मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रिकवरी इंडेक्स इज अप, सो द मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स दे आर ऑल्सो अप। तो ऐसा नहीं देखना कि स्टॉक्स गिर रहे हैं तो इंडेक्स भी गिर जाएगा, इंडेक्स गिर रहा है तो स्टॉक्स भी गिर जाएगा, ऐसा अभी इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो देयर वर फ्यू करेक्शन जो कि भी हो चुकी है स्टॉक्स में।
स्टॉक जो था वो गैप अप के साथ हुआ था, गैप अप के बाद उसने गैप फिल किया है इस पोजीशन पे। सो द स्टॉक हैज टेकन इज करेक्शन। डाउन साइड में 474 का एक माइनर करेक्शन है जो लग रहा है कि रीटेस्ट होने के बाद जाएगा, क्योंकि देर इज अ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन सपोर्ट आफ्टर अ गुड ब्रेकआउट। तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। इसकी शॉर्ट पोजीशन को देखते हैं कि अगर ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है 475 के नीचे, सो देर इज अगेन अ गुड सपोर्ट ऑफ हेयर। यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस है, देखा जाए करेक्शन होने के बाद ये चीज़ पे रेजिस्टेंस है। 500 के ऊपर जाता है तो नो डाउट ये दोबारा 513 और 518 का टारगेट टेस्ट करेगा। हो सकता है लॉन्ग साइड में उससे भी ऊपर चला जाए, बट अपने को इसको इंट्राडे के लिए ही रखना है। लॉन्ग पोजीशन में आप इसको बाय करना देख लेना कि मतलब आपका जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रोक किया है कि नहीं किया है। अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम बाय के लिए जाएंगे। बाय हम 474 के आसपास ही करेंगे, शॉर्ट साइड में 4 रुपये ऊपर 5 रुपये नीचे, तो ऐसा चलेगा। तो इसको बाय करना है 474 पे। अगर आता है तो नो डाउट ये आएगा कि जिस हिसाब से ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर आप देखोगे तो ट्यूजर टॉप बनाने के बाद उस ये एक आएगा। इसको बेटर देखने के लिए मैं इस पे चलो फिबोनाची भी देख लेता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं कि 50% पे कितनी बार रिजेक्ट हो रहा है डाउन साइड में। फोर 474 बोला था ना, 474 राइट। सो 50% पे रिजेक्ट हुआ है, इसीलिए स्टॉक ने 23% के आसपास मूवमेंट दी है। तो स्टॉक को करना क्या है, लेट द स्टॉक ब्रेक दिस 492 लेवल, देन विल गो फॉर अ गुड बाइंग। उससे पहले हो सकता है कि स्टॉक यहाँ कहीं मूव कर जाए, इधर कहीं मूव करेगा। बाय करना तो ऊपर की साइड करना, और बाय करना तो नीचे की साइड करना। सेल भी करोगे तो ऊपर करना, और बाय करोगे तो नीचे करना। तो ये स्टॉक का देखना है। और नीचे वाला जो नीचे एक सपोर्ट दिया हुआ है उसको रिटेस्ट करने के बाद हो सकता है कि 50% का ब्रेक लेने के बाद वो अपसाइड 501 पे आ जाए। तो ये हो गया टीवीएस मोटर की बात। तो इसको लॉन्ग कब करेंगे, व्हेन इट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 493 राइट, और उसके बाद हम बाय करेंगे। और शॉर्ट कब करेंगे, जब 474 का लेवल तोड़ेगा, रीटेस्ट के लिए नीचे जाएगा। अब बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा पे। रिलायंस इंफ्रा पे मैं 1 मिनट का चार्ट खोलता हूँ पहले। स्टॉक नो डाउट अभी अपर सर्किट पे है, सॉरी, स्टॉक नो डाउट अभी अपर सर्किट पे है। बट स्टॉक ने क्या किया है कि यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, सेम पैटर्न पे, सेम बेस पे कंसोलिडेट किया, यहाँ भी इन्वर्टेड। सो स्टॉक में अच्छी बाइंग आ रही है, पीपल आर बाइंग, पीपल वेट फॉर अ मोमेंट। 2-3 रुपये गिरता है उसके बाद खरीदना चाहते हैं। उसके बाद वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई है, इसको हम RSI लगाते हैं इस पे। कहाँ गया? अरे राइट। सो तो अगर आप इसकी वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इंक्रीज आया है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब जब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ी है। नाउ वी आर सीइंग अ अपवर्ड डायरेक्शन मूव। हो सकता है मंडे को ये फिर से अपर सर्किट मार दे। कोशिश करना कि 30 रुपीज़ के आसपास इसकी बाइंग बहुत अच्छी है। लॉन्ग साइड में इसके टारगेट रहेंगे 40-42, जो कि ये अभी टेस्ट करेगा। और शॉर्ट साइड में हम इसको शॉर्ट करेंगे इस कैंडल के नीचे, 26 रुपीज़ के नीचे इसको शॉर्ट करेंगे। लेकिन इसको शॉर्ट करने का भी मतलब ही नहीं है। सी, दिस इज़ अ पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप फंड का है, तो इसको शॉर्ट करने का फ़ायदा नहीं है। फंस जाओगे ट्रेड में, एग्जिट नहीं कर पाओगे, हो सकता है कि बढ़ भी जाए। क्योंकि पेनी स्टॉक्स है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, लोग बाइंग पे आ जाते हैं, बाइंग प्रेशर अच्छा देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक में क्या करना है कि इसको तभी बाय करना जब आपको मूवमेंट दिखे इसमें और अपर सर्किट इस पर ना लगे, तब बाय करना। अपर सर्किट पे तो आप वैसे भी नहीं खरीद पाओगे और ना बेच पाओगे। तो कोशिश करना कि ये थोड़ा 30 रुपीज़ के आसपास अपना सर्किट खोले। मेरे हिसाब से इस पे जो सर्किट लगेगा वो शायद 15 से 20% का सर्किट है, तो 33-34 पे सर्किट मार देगा।
तो गैप अप के साथ ओपनिंग होती है तो गैप फिल करना रहेगा, तब इसको परचेज कर लेना। लॉन्ग साइड में इसका टारगेट 42 है, इसको शॉर्ट मत करना। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने वैसे भी बताया कि मेरे पास खुद से रियल स्टेट सेक्टर के शेयर्स कुछ काफ़ी हैं मेरी पोर्टफोलियो में, और आई एम बुलिश ऑन दिस ऑल्सो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बिरला टायर की। बिरला टायर के पे भी अपर सर्किट लगा हुआ है। अभी ऑटो इंडस्ट्री थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बीच में थोड़ा डाउन हो गया था लेकिन अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसको मैं पहले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। ओके, सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे द स्टॉक इज एट द अपर ट्रेंड। कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट दिया। देखो सारे शेयर क्या करते हैं, जब जब कंसोलिडेट हो रहे होते हैं तो उनको बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पे तुम बाय कर लो एंड देन लुक फॉर अ ब्रेकआउट, होल्ड इट फॉर अ 2-3 मंथ्स। वो पक्का आपको ब्रेकआउट देंगे ही देंगे। और सिचुएशन जैसे जैसे इंप्रूव हो रही है तो और ज़्यादा ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो अब क्या है कि अभी स्टॉक अपर सर्किट मार रहा है, तो अपर सर्किट वो काफ़ी हो सकता है 3 या 4 बार मारेगा ही मारेगा, एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये छोटे छोटे गैप्स है ना, इसको फिल करने के लिए आएगा ही आएगा। तो ऐसे परेशान मत होना कि यार मैंने ज़्यादा पे खरीद दिया, अब वो नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बाइंग ज़्यादा, यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा आई नहीं है। लोगों ने बाय ही किया है सिर्फ। जब बाय ही करेंगे और कोई सेल नहीं करेगा, और जब सेल करना चालू करेंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक नीचे आएगा। लेकिन वो गैप फिल करने के बाद अगेन इसी ट्रेंड लाइन पे ही रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना भी मैंने अभी तक देखा है कि जो भी स्टॉक्स अपर सर्किट पे चलते हैं वो अपनी ट्रेंड लाइन पे ही फॉलो करते हैं। तो ऐसा मत करना कि या ये देखो यहाँ अभी अपर सर्किट है, वन डे टाइम फ्रेम पे वो इसी ट्रेंड लाइन पे रहने वाला है। तो हो सकता है ये गैप फिल करने के बाद ऊपर आ जाए। तो अगर ये नीचे आता है और मंडे को ही गैप फिल करता है तो इसको बाय कर लेना, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में अभी निफ्टी ऑटो इंडेक्स इज परफॉर्मिंग गुड, तो अभी वो ऊपर जाएगा। लॉन्ग साइड में इसके टारगेट कुछ 70-72 के आसपास रहेंगे। इफ़ यू होल्ड फॉर 6 to 7 मंथ्स इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। ऐसा ये स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे, इफ़ समवन हैज़ बॉट दिस शेयर एट 8 दिसंबर, ऑन द 8 दिसंबर एट 21, द स्टॉक इज ऑलमोस्ट डबल हेयर एट 37.30, ऑलमोस्ट 80% का इंक्रीज आया। तो बहुत अच्छा इंक्रीज आया है इस पर। और मेरे को लग रहा है कि इस स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट है, तो इसको बाय करके चलेंगे। शॉर्ट साइड में इसको भी शॉर्ट करने का फ़ायदा नहीं है। पेनी स्टॉक्स को आप क्या क्या ही शॉर्ट करोगे, मतलब इनको तो आप बाय करके चलो अपनी पोर्टफोलियो में रखो। मेगा इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 12,000 जितना आपकी अपनी चेस्ट पे बियर कर सकते हो उतना करो। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सिस बैंक। अब देखो एक्सिस बैंक में क्या है कि द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग समवेयर हेयर, और यहाँ कहीं वो कंसोलिडेट कर रहा है, रीटेस्ट करता है और नीचे आ जाता है। तो क्या हम इसे बाय करेंगे? क्या लगता है, बाय करेंगे? बाय अभी नहीं करेंगे। कब करेंगे? देखो स्टॉक ने क्या किया है कि स्टॉक आफ्टर मेकिंग दिस डबल टॉप हेयर फ्रॉम हेयर, आप देख रहे हो डबल टॉप, डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन होती है ये। जब भी सेम विक सेम कैंडल पे सेम विक आती है उसे हम कहते हैं डबल टॉप। देखो डबल टॉप फॉर्मेशन पे क्या हुआ है कि द स्टॉक अगेन रिटेस्ट इट्स अ लेवल ऑफ 630, 2 बार टेस्ट किया, उसके बाद इसने डाउनवर्ड ट्रेंड शो किया यहाँ कहीं। सो अपनी ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो कर रहा है। द स्टॉक नोज व्हेन टू गो अप एंड व्हेन टू गो डाउन। तो इसको अब बाय कब करना है? बाय कब करना है? बाय करना है एट दिस लेवल, जब ये लेवल ब्रेक करेगा, ये वाला 609 का। 612 पे 13 पे अभी बंद हुआ है, क्लोजिंग हुई है। अगर मंडे को बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है, थोड़ा नीचे आता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू बाय एट अ लेवल बिलो ऑफ 607। उसके बाद इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर क्वांटिटी, धीरे धीरे इंक्रीज करते रहना, लेकिन हो सकता है ये वाला लेवल 595 का एक बार रीटेस्ट करेगा। होप सो करता है तो अच्छी बात है। देखो अभी हुआ क्या है कि स्टॉक ने ये गैप फिल कर दिया है, सो देयर इज अ गुड करेक्शन हेयर। परफेक्ट। सॉरी, स्टॉक ने यहाँ एक अच्छा करेक्शन शो किया है।
गैप फिल किया है, गैप फिल करने के बाद करेक्शन पूरी हो चुकी है, सो इट माइट नॉट रीटेस्ट दिस लेवल बट रीटेस्ट दिस लेवल ऑफ 603। सो बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग यहीं कहाँ, यहीं इसी बीच में करनी है। यहाँ कहीं बाइंग करोगे ना, सो देर इज अ गुड चांस दैट द स्टॉक विल गो फॉर अ रीटेस्टिंग ऑफ 640 लेवल और अ हायर साइड। इंट्राडे के लिए 10-12 रुपीज़ का मूवमेंट पक्का से पक्का देगा ये। सो इफ़ यू बाय हेयर द नेक्स्ट टारगेट विल बी 619। सो 605 4 पे बाई किया, 15 रुपये का मूवमेंट किया, 620 पे आया, 690 पे आया, यू एक्सिट फॉर द डे इफ़ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर एंड ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्वांटिटी, हाउ मच यू परचेज ऑन दैट डे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस स्टॉक के लिए। देर इज़ अ गुड करेक्शन, यहाँ करेक्शन हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा मेरे को इसमें वन डे टाइम फ्रेम पे मैं देख लेता हूँ एक बार इसको। सॉरी 1 आवर लग गया। ओके नाइस, गुड। सो द स्टॉक इज गोइंग टू रीटेस्ट दिस लेवल ऑफ 758। तो क्या हम अभी बाय करेंगे? डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है। अभी एकदम से ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि हाँ चलो अभी नीचे आएगी बाय कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट क्या, मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं क्या। आर दे बुलिश ऑन द बैंक निफ्टी और आर दे बुलिश ऑन द बैंकिंग स्टॉक्स, तो वो देखना पड़ेगा। ऑल्दो द स्टॉक ने यहाँ कहीं एक अच्छी मूवमेंट दी थी बट समवेयर हेयर इज कंसोलिडेटिंग नाउ। ये देखो, देखो कंसोलिडेट हो रहा है ना, दिख रहा है ना, देखो यहाँ दिख रहा है ना, ये कंसोलिडेट होता हुआ। तो यहाँ कहीं कंसोलिडेट हो सकता है ये ऐसे ऐसे। सो जो मैंने आपको बताया पहले कि बाय कब करना है और परचेज और सेल कब करना है। नेक्स्ट स्टॉक आते हैं सेल पे। सबको पता है कि सेल अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टील इंडस्ट्री इज एट बूम क्योंकि चाइना से हमने इंपोर्ट बंद किया है एंड वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज, तो ऐसा हुआ है। ओके, सो लेट मी लुक, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सो द स्टॉक कंसोलिडेट्स फॉर अ फ्यूअर टाइम, थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अपर ट्रेंड में जाता है। अब इसका प्राइस सेक्शन पे हम थोड़ा स्ट्रैटेजी लगाते हैं, RSI खोलते हैं और देखते हैं कि कब कब इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। ओके, सो हम सबसे पहले इसको वेट, ओके थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं और इसको ब्रीफ से एनालिसिस करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें अभी हमें देखने को मिलेगी नई नई। देखो सबसे पहले क्या है, इन्वर्टेड हैमर दिख रहे हैं यहाँ, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है। सो इन्वर्टेड हैमर क्या बताता है? क्या ये बताता है कि स्टॉक अब बाइंग के लिए आ गया है? नहीं, ऐसे नहीं होता। इन्वर्टेड हैमर हमें नहीं बताता कि अब बाय करना है या अब सेल करना है। इन्वर्टेड हैमर हमें इंडिकेशन देता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल क्या होगी? मोस्ट ऑफ द टाइम द नेक्स्ट कैंडल इज ऑफ द सेम पैटर्न। अगर एक इन्वर्टेड हैमर है तो दूसरा भी इन्वर्टेड हैमर होगा। क्या क्या ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, क्योंकि वो सेम पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर अगर बना है तो नेक्स्ट कैंडल भी इन्वर्टेड हैमर बनेगी एंड नेक्स्ट देयर विल बी अ गुड मूव। उसके बाद ही हमें देखने को मिलेगा कि ग्रीन, अगर ग्रीन फॉर्मेशन में जा रहा है सो देयर विल बी अ गुड बाइंग, तो वहाँ पे हम बाय करके चलेंगे। अभी देखो क्या हुआ है कि जब जब स्टॉक ने ग्रीन कैंडल्स बनाई है, यहाँ रिलेटिव द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक इज गुड, यहाँ कहीं स्ट्रेंथ अच्छी मिली है। ये देखो यहाँ स्ट्रेंथ देखने को अच्छी मिली है, सो इट्स अ गुड इंडिकेटर। सो जब जब स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक बड़ा है सो कैंडल्स भी ग्रीन बनी है। तो अभी कैसे देखना है? देखो RSI में क्या है कि RSI अभी यहाँ कहीं अपवर्ड मूवमेंट में है, यहाँ कहीं अपवर्ड मूवमेंट में था, लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया एंड नाउ यहाँ पे नीचे आया है।
तो क्या ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है? देखो स्ट्रेंथ में क्या देखने को मिला है कि व्हेन देयर वाज अ गुड फॉल हेयर बट देयर वाजंट, नहीं देखो यहाँ क्या मिला है कि स्ट्रेंथ वेर ऑफ द, सॉरी, देखो यहाँ क्या हुआ है कि जब स्ट्रेंथ नीचे हुई है स्टॉक इंडेक्स की, बट द स्टॉक की स्ट्रेंथ जो है वो कम नहीं हुई है। सो इसमें क्या देखने को मिला है कि जो स्टॉक जब जब नीचे जा रहा है स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक ने अपनी स्ट्रेंथ लूज की है। बेशक इसने इंडेक्स की स्ट्रेंथ लूज हुई है, बहुत ज़्यादा लूज हुई है, बट स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में है। तो क्या इसे अभी बाय करना है? नहीं, अभी इसे अभी अभी बाय नहीं करना। इसको बाय करना है व्हेन इट ब्रेक्स दिस लेवल। अगर 56 का ब्रेक करता है, सो आप इसको मैं बाय करके चलूंगा, मैं खुद बाय करके चलूंगा 56 के आसपास मैं इसको बाय कर लूंगा और मैं होल्ड करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 64 टू 65। क्योंकि अगर आप इसका कॉल ऑप्शन में जो देख रहा था 64 है कॉल ऑप्शन पे दिसंबर की एक्सपायरी पे, इट इज समवेयर ट्रेडिंग अराउंड ₹1.40 और लॉट है 19,000 का। सो आपकी इन्वेस्टमेंट समवेयर अराउंड 26-27,000 की होगी। इतना कैपिटल चाहिए, और अगर ये दिसंबर तक 64 का आ जाता है दैट कॉल ऑप्शन विल बिकम 4 से 5 रुपये का हो जाएगा। सो जो कैपिटल ओवरऑल है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। तो RSI से देखने को पता लग गया 56 के आसपास इसे बाय करके चलना है अगर रीटेस्टिंग के लिए आता है। हो सकता है कि जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ भी कंसोलिडेट करे, लेकिन मेरा कंसोलिडेशन जो रहेगा वो इस लेवल पे रहेगा और मैं अपर साइड के लिए बाय करके चलूंगा। तो ये हो गया सेल की बात। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, इसको हटाते हैं। बैंक निफ्टी पे मैं सबसे पहले मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे सबसे पहले। इसको करते हैं 21 और स्टाइल रखते हैं इससे डार्क ग्रीन, डार्क डार्क ग्रीन, ठीक। और दूसरा रखते हैं 50 EMA, देखते हैं सपोर्ट देखें, बेसिकली हम सपोर्ट देख रहे हैं। इसको रखते हैं ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक। चलो तो अभी देखो क्या हुआ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं पर ओके, सो देयर वाज अ बाइंग समवेयर हेयर। ये देखो यहाँ कहीं बाइंग आई है। ओ इंडिकेटर चले गए क्या? शिट। अब ये जो इस पे लगा हुआ है ना इसको बिल्कुल मत छेड़ना, सिर्फ 921 और 50 EMA पे ही देखना। और नेक्स्ट देखते हैं 50 EMA। देखो स्टॉक में क्या है कि यहाँ कहीं बाइंग देखने को मिली है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आपका 921 और 50 EMA आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो देर इज़ अ गुड बाइंग प्रेशर, तो वहाँ पे बाइंग करके चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी में देखो बैंक निफ्टी में सबसे पहले आप ना NSE की साइड पे जाओ, वहाँ पे ऑप्शन चेन देखो और ऑप्शन चेन में देखो कि कितना कॉल खड़ा है आपके स्ट्राइक प्राइस पे और कितना पुट खड़ा है आपके स्ट्राइक प्राइस पे। अगर मैं अभी बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 30,604। थर्सडे क्या हुआ था व्हेन देयर वाज अ वीकली एक्सपायरी, सो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ। सो इट वाज अ ब्रेक इवन डे फॉर मी। वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से लॉस में मैं निकल गया था, ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं हुआ। सो इट वाज अ गुड डे, मतलब गुड डे भी नहीं कह सकते ज़्यादा, लेकिन इतना भी बुरा दिन नहीं था कि मैंने बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया हो। तो मेरे को पता चल गया था एक्सपायरी के दिन क्या हुआ था। फ्राइडे में आई वॉच्ड द मार्केट फॉर द होल डे। तो
क्योंकि अब देखो यार, हर बार ट्रेड में नहीं घुस सकते, कहीं ना कहीं वॉच करना पड़ता है कि कितना अप साइड में मूवमेंट दिया, कितना डाउन साइड में मूवमेंट दिया है। तो फ्राइडे मैंने पूरा वॉच किया। अब मंडे मेरे लिए क्या टारगेट रहेंगे, सी यहाँ कहीं पर यहाँ कहीं पर ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, बट इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है बैंक निफ्टी में कि बहुत ज़्यादा नीचे आ गया हो। हो सकता है कि गैप अप वाले दिन बैंक निफ्टी में जो लॉन्ग साइड के टारगेट आएंगे, देयर विल बी अ टाइम वेयर दिस टारगेट विल बी रीटेस्टेड। तो यहाँ पे वो रीटेस्ट करने के लिए आएगा। तो इसको कब बाय करना है, सी अगर ये बैंक निफ्टी जो है ये वाला ईएमए का सपोर्ट यहाँ कहीं ब्रेक कर देता है, सो देयर विल बी अ डाउन साइड टारगेट ऑफ दिस। इसको पक्का रीटेस्ट करने के लिए आएगा 30,330 के लिए, या 340 कह लो। इसको टारगेट जरूर, इसको रीटेस्ट करने के लिए उस दिन में ज़रूर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं पुट बाय करूँगा? नहीं, मैं देखूंगा कि कितनी बार उसको रीटेस्ट कर रहा है। अगर एक ही बार रीटेस्ट करके ऊपर गया है और अपर साइड में अच्छा मूवमेंट दे रहा है तो मैं बाय करूंगा। वो मैं देखूंगा कि मुझे इन द मनी खेलना है, एट द मनी खेलना है, या कितना मैं आउट ऑफ द मनी जा रहा हूँ, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं ये चीज़ भी बताऊंगा कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और एट द मनी क्या होता है। क्योंकि ऑप्शंस में लोग यही सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद लेते हैं और उनका ऑप्शन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो मेरे साथ हुआ क्या था कि थर्सडे को मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले लिया था। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से क्या हुआ कि मेरा जो पुट ऑप्शन था, जो मैं पुट बाय करके चल रहा था, ऑल्दो द मार्केट वॉज इन अ फॉलिंग ट्रेंड, बट मैं फॉलिंग ट्रेंड में ही घुसा था, बट थीटा इतना ज़्यादा था, टाइम डिके की वजह से मेरे ऑप्शन की वैल्यू कम हो गई थी। तो मेरे को वहाँ ज़्यादा लॉस हुआ था। मेरे को ट्रेड ने नहीं, मतलब मेरे को ट्रेड्स की वजह से लॉस नहीं हुआ, मुझे टाइम डिके की वजह से लॉस हुआ जितना भी हुआ। तो और प्रॉफिट, और क्योंकि मैं अपना एक स्प्रेड बना के चल रहा था तो मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं देखने को मिला। तो ये तो हो गया शॉर्ट साइड की बात कि अगर ये अपने 50 ईएमए को उस दिन ब्रेक करता है तो मैं यहाँ तक का टारगेट लेके चलूँगा। अगर ये 50 ईएमए को सपोर्ट बना के चलता है, जो कि ये ब्लैक लाइन है, तो क्या करना है, तो मेरे को क्या करना है कि अगर ये 50 ईएमए के सपोर्ट पे चलता है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ रीटेस्टिंग ऑफ 30,750 के आसपास रीटेस्ट करेगा। और उसके बाद हायर साइड में 31,000 का टारगेट इसके पास, बैंक निफ्टी के पास रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गई मेरी बैंक निफ्टी की बात कि शॉर्ट कब करना है और बाय कब करना है। देखो, ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी फ्यूचर भी बाय करके चलते हैं, ऑल्दो उसके लिए सबसे ज़्यादा मार्जिन चाहिए। अगर आप एक लॉट लेते हो तो अराउंड 44,000 के बाद आसपास फ्यूचर का कैपिटल लगता है। तो 44,000 आपकी जेब में है, क्योंकि जितने पॉइंट से ऊपर जाएगा इंटू 15 के हिसाब से आपका मूवमेंट भी देगा वो। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो मैं देख रहा था। मेरे को भी मंडे को यही स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में टारगेट पर रहेंगे कि क्या क्या मूवमेंट आ रही है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। होप अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, और कमेंट करना हो कमेंट कर देना, और शेयर करना हो शेयर कर देना। तो जैसे कि मैंने बोला था कि अब कुछ नया नाम सोचा है, तो चैनल का नाम रखा है इन्वेस्टोलॉजर। इन्वेस्टोलॉजर किस लिए वो भी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।